हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दुबे सर दुबेस आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जो एग्ज़ाम के पॉइंट से व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसी टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आज देख लोगे, हमारे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली हुई है जिसे कोरोना कहते हैं। अब होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन बैंक उलट कर देखते हो तो आप देखोगे क्या कि हमारी कई प्रकार की कोई भी डिजीज की हमारा यदि जानकारी लेना उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो क्या कोरोना से जो हमारे अनेक प्रकार के टेस्ट की जा रही है, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है कि कोरोना टेस्ट का नाम क्या है, कोरोना टेस्ट किस सिस्टम के द्वारा किस विधि के द्वारा ली जा रही है, उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस है। तो आज दुबे सर के द्वारा आज ये जानेंगे कि कोरोना टेस्ट किस प्रकार और कौन कौन सा सिस्टम से ली जाती है। देखिए, हमारा सबसे पहला टेस्ट के पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक छोटा सा देखते हैं। देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब में क्या डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या आपके बॉडी में तो डीएनए प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में तो डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए का हमारा है ये इंपॉर्टेंस है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी वंशानुगत की जानकारी देती है। ओके, यदि मान लीजिए डीएनए है यहां पर है, यदि डीएनए को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना, आरएनए में, यदि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ये ध्यान रखिएगा। अब यदि आरएनए है, यदि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान रहेगा ना। देखो, डीएनए टू आरएनए यानी डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किए, ट्रांसक्रिप्शन। और है आपका है फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो रिवर्स हो रहा है यहां पर, यानी इस तरह से आपका रिवर्स हो रहा है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह दिए। तो अब होता है कि इस प्रोसेस को जाने के बाद एक चीज देखते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोरोना है। ध्यान रखिए, ये क्या है, कोरोना का एक फिगर है। इस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपका है इस तरह से बाहरी पार्ट निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी जो बाहरी पार्ट निकला हुआ इसको स्पाइक प्रोटीन, क्या कहेंगे, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ध्यान रहेगा ना। अब होता है कि यहां से, अब यही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस बीच में है ना, यहां पर आरएनए होता है। क्या है, आरएनए। तो यानी अब हम बताने जा रहे हैं जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि जैसे कोविड-19 का हमारा एक जो हमारा डिजीज है इसको आरएनए वायरस कहते हैं। तो आखिर क्यों कहते हैं, रीजन क्या है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए, लेकिन कोरोना में डीएनए अब्सेंट होता है और आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हमारा इसका नाम पड़ गया आरएनए वायरस। अब होता है कि आरएनए वायरस यहां पर हो गया ये। अब क्या है कि जैसे अब आरएनए को हमारा है, अब किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में। जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं यहां पर, तो इसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और लेबोरेटरी में क्या किया गया कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके एक यहां पर फिगर ड्रॉ कर दिया गया कि देखिए इस प्रकार आपका है क्या है, हमारा आरएनए, कोरोना के आरएनए को जब डीएनए में कन्वर्ट कर दिए, इस प्रकार फिगर आया। और इस फिगर को एवरी हॉस्पिटल में, प्रत्येक हॉस्पिटल में दे दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस प्रकार के मरीज मिले जिसको कोरोना हुआ है, उसको हमारा आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर यदि ऐसा फिगर आ रहा है तो समझ जाना वो पॉजिटिव है। ओके, अब हम ये देखेंगे जैसे कोरोना जो टेस्ट होता है, कोरोना टेस्ट का हमारा दो विधि है। पहला हम लोग जिसको कहते हैं आरटीपीसीआर, और दूसरा विधि है, सिस्टम है, उसको रैट RAT कहते हैं। ये आप आरटीपीसीआर होता क्या है, मान लीजिए कोई मरीज है, ध्यान रखिए कोई मरीज है। अब क्या है कि ये मरीज को कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है। हम इसका क्या किए, जैसे कहते हैं बलगम को ले लिए, यानी थूक,
यानी कफ को ले लिए। अब कफ में अब यहाँ क्या आरएनए है ना, तो अब यहाँ से क्या है, इसमें तो अब कोरोना है, तो निश्चित एक कोरोना है, तो इसमें आरएनए प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इस आरएनए जो यहाँ पर प्रेजेंट है, अब हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में। डीएनए में कन्वर्ट किए, तो इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को आरटी कहते हैं, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर अभी पढ़े थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए इस टेस्ट का नाम रखेगा आरटी। और पीसीआर, पोलीमराइज चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम होता है। और हम क्या बोले थे, हॉस्पिटल के द्वारा जो प्रत्येक हॉस्पिटल में एक फिगर है हमारा पहुंचा हुआ डीएनए का, और फिगर से फिगर मिलाएंगे, और मिल गया, मैच कर गया पॉजिटिव, नहीं मैच किया तो निगेटिव। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट है, वो आतंकवाद है, अब वो क्या आतंकवादी है, वो क्या किया, जम्मू कश्मीर से भाग गया, और वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है उसका एक फिगर ले लिया, और फिगर को भारत के हर कोने में पहुंचा दिया। यदि ऐसे व्यक्ति को देखे तुरंत गिरफ्तार कर ले, वह क्या है, मरीज, वो क्या है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है। उसी प्रकार लेबोरेटरी में और फिगर को निकालकर प्रत्येक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। ऐसा फिगर जिस व्यक्ति के अंदर मिले तो समझ लेना वो उसके अंदर क्या है, कोरोना, यानी कोरोना जैसा आतंकवादी उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। उसको गिरफ्तार करके कहाँ डालना है, हॉस्पिटल में डालना है, और उसके संगत में जो रहेगा तो उसी का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ना स्टार्ट होगा। अब ये जो टेस्ट लिया गया, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट लिया जा रहा है, ओके, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ तो देख लिया गया, डीएनए का फिगर मैच कर दिया गया, हाँ इसके साथ मिल गया, ये फिगर के साथ मैच कर गया तो पॉजिटिव, और नहीं मैच करा नो मैच, ओके, तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ओके, यानी इसको कोरोना हुआ, इसको नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस होने में लगभग 10 से 15 दिन लग जा रहा है। तो आप ये सोचिए 10 से 15 दिन लग रहा है, तो हमारा इतना क्विक डिसीजन कैसे आ पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा है यहाँ जांच पड़ताल कम हो रही है और मरीजों की संख्या अधिकतर बढ़ते जा रही है। तब गवर्नमेंट ने एक टेम्प्रोरी व्यवस्था किया कि किस प्रकार हम क्विक डिसीजन दे सकें और अधिक मात्रा में टेस्ट को कर सकें। तो इसीलिए इसको हमारा एक नाम दिया गया RAT। क्या नाम दिया गया, RAT, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये जो RAT है ये क्या होता है। मान लीजिए कोई भी हमारा है पर्सन को ले लिए, उसका हम लोग है ब्लड ले लिए, ओके, अब ब्लड को क्या किए, एक वाइट किट में ऐसे रख दिए, वाइट किट है, और इस किट में क्या है कि जैसे मान लो एक बीच में होल है, और होल में क्या है, केमिकल है, यहाँ पर ये केमिकल इसमें लगाया गया, और तुरंत यहाँ पर अब है इस होल में हम लोग क्या दिए, ब्लड को डाल दिए, तुरंत अब क्या आधे एक घंटे के अंदर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में क्या करेगा, शो करेगा। यदि हमारा कोरोना है तो पॉजिटिव और नहीं है तो निगेटिव। लेकिन अब होता है कि कैसे शो करेगा, मेन तो हमारे यहाँ है। अब इसमें जो हम लोग चलते हैं इस प्रोसेस में, ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानकर चलो कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में पॉजिटिव, किसी व्यक्ति को पॉजिटिव है, अब उसके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को यदि कोरोना पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक उसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो काफ़ी तीव्र गति से एंटीबॉडीज बढ़ना स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग जब एंटीबॉडीज की संख्या, यहाँ एंटीबॉडीज देखेंगे, एंटीबॉडी यदि ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव है, ये नॉर्मल है, एंटीबॉडी यहाँ नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया।
क्लियर। अब क्योंकि हमारे एंटीबॉडी तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होता है। ओके, अब यहां से देख लिए तो अब दूसरा हमारा होता है तुरंत अब हमारा या आधे घंटे के अंदर हमारा इसका रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल गया। और इस रिजल्ट के माध्यम से भारत में अब हमारा काफी तीव्र गति से जांच पड़ताल किया जा रहा है। क्लियर। जैसे एक टारगेट रखा गया कम से कम एक दिन में पूरे इंडिया में 1 लाख व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट लिया जाए। ओके, लेकिन जितना स्पीड से कर रहे हैं कुछ इसका निगेटिव भी है, कुछ इसका डिफेक्ट भी है। तो ये क्या होता है, टेस्ट में कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब यहां पर क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जो पॉजिटिव है, उसके बॉडी के अंदर, पॉजिटिव बॉडी के अंदर जो शुरुआती दौर रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 2 से 3 दिन बाद उसके एंटीबॉडीज इंक्रीज करेगा, बॉडी इंक्रीज करेगा। यदि स्टार्टिंग में उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हमको कोरोना तो नहीं हुआ है, सिम्टम्स ऐसा लगने लगा, तो पहले ही दिन वो पहुंच गया। तो कोरोना जब पहले दिन पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या 2 से 3 दिन बाद है, तो पहला ही दिन कराया, फर्स्ट डे कराया या सेकेंड डे कराया, तो उसके अंदर क्या रहेगा, तो एंटीबॉडीज तो नॉर्मल दिखा रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज 2-3 दिन के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो तुरंत यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कह दिया है कि नहीं ये निगेटिव है। तो यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट हुआ, यानी हमारा सही जानकारी तो नहीं हो पा रहा है। क्लियर। और दूसरा हमारा क्या है, यदि कोई ठीक है मरीज, ठीक हो चुका है कोरोना, यानी पॉजिटिव से वो कन्वर्ट किस में हो गया, निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी मरीज का बॉडी में यदि पॉजिटिव था तो और यदि ठीक हो गया तो 2 से 3 दिन तक उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज बढ़ता चला जाएगा। 3 दिन के बाद उसका एंटीबॉडीज नॉर्मल होगा। यदि जैसे ही हॉस्पिटल से निकला फिर वो चाहता है कि टेस्ट करा ले कि 100% सेटिस्फाई हो जाए